वेलकम टू शबीहस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट नंबर 2 डिस्कस किया था, जिसमें हमने खास किस्म के टेक्स्ट के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिनमें हम और खास किस्म के टेक्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे कंटेंट को और भी खूबसूरत बना सकती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं उन टेक्स्ट के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास टैग आता है जिसे हम फोन टैग कहते हैं। फोन टैग हमारे पास आता है, कलर टैग हमारे पास आता है, साइज टैग एंड फेस टैग। ये कुछ खास किस्म के टैग्स है जो हमारे कंटेंट को और भी खूबसूरत बना सकती है, जिससे हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं, कंटेंट के साइज को भी बढ़ा सकते हैं, कंटेंट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कंटेंट के फॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ये हम इस टैग फॉर्मेटिंग टैग्स की मदद से करते हैं। सबसे पहला टैग हमारे पास आता है जिसे हम फोन टैग कहते हैं। इसको हम एज आ मेन टैग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी आपको ये खास किस्म के टैग्स नजर आए हैं, जैसे कि कलर टैग, साइज टैग, फेस टैग, ये हम एज एट्रीब्यूट फोन टैग में यूज करते हैं। मतलब हम एक कंटेंट को अपने फोन टैग के अंदर रैप करके उसके अंदर फिर कलर एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट और फेस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। मुझे पता है कि आपको एट्रीब्यूट नहीं समझ आएगा कि एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। आने वाली वीडियोस में हम एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताऊंगी डिटेल में कि HTML एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं और इसको हम अपने कोड में, अपने HTML कोड में क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कलर एट्रीब्यूट। कलर टैग को हम टैग भी कह सकते हैं और साथ ही साथ हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, ये कॉमन है। फिर हम कलर टैग में हम एक टेक्स्ट को कलर देते हैं, जैसे कि आपको राइट साइड पर नजर आ रहा है। मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल ये कलर है और इस कलर का, यानी ये कंटेंट, ये साइज है, इस कलर इसका मैंने कलर चेंज किया हुआ है। ये मैंने कलर एट्रीब्यूट के जरिए से चेंज किया हुआ है। फिर हमारे पास आता है साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट को हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने वेब पेज पर या अपने वेबसाइट पर कंटेंट को स्टाइल दे सके या उस कंटेंट को बड़ा कर सके, उसके फॉन्ट को बड़ा कर सके, उसके लिए हम यूज करते हैं साइज एट्रीब्यूट का। फिर हमारे पास आता है फेस एट्रीब्यूट। फेस एट्रीब्यूट या फेस टैग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास हम कंटेंट जो अपने वेब पेज पर देखते हैं उनका हम फॉन्ट फैमिली, जैसे कि हमारे पास अभी बहुत सारी फैमिलीज हैं, जैसे कि एरियल, वर्डाना, सेंचुरी गॉथिक, ये कुछ किस्म के फॉन्ट फैमिली है, तो इनको हम फेस टैग में ही यूज करते हैं एज अ फेस एट्रीब्यूट। तो अभी हमने समझ लिया कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स किसे कहते हैं। अभी हम देखते हैं अपना प्रैक्टिकल व्यू कि हम किस तरह प्रैक्टिकल में इन तमाम टैग्स को यूज कर सकते हैं। कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट साइज को कैसे बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट फैमिली को कैसे चेंज कर सकते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं नोटपैड प्लस को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने जाना है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं नोटपैड प्लस प्लस पर आ गई हूँ। यहाँ पर मेरा पिछला वीडियो का सारा कोड है जो कि मैंने हमने डिस्कस किया था सबस्क्रिप्ट के बारे में, सुपर स्क्रिप्ट के बारे में, और साथ ही साथ हमने और टेक्स्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलर एट्रीब्यूट के बारे में, फेस एट्रीब्यूट के बारे में एंड साइज एट्रीब्यूट के बारे में, जिनको हम फोंट टैग के अंदर ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फोंट लिख लेते हैं, कुछ टाइटल लिख लेते हैं। मैं एक टाइटल की मदद से ही वो आपको ये समझाऊंगी कि हम इन एट्रीब्यूट का कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फोन टैग को मैं सबसे यूज कर लेती हूँ और इस फोन टैग को मैं क्लोज भी कर देती हूँ। सॉरी, यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्लोज ग्रेटर देन ही लगा दिया। अब यहाँ पर हमने कंटेंट को लिखना है, जैसे एग्जांपल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए कि यार ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड एक टाइटल दे देती हूँ, लेट्स से, या हम दे देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पार्ट नंबर 3, हम यही लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ पाए। पार्ट नंबर, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम पार्ट नंबर 3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको स्टाइल देना है, यदि लेट से हमें चाहना है कि हम इस कंटेंट जो हमने टाइटल लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पार्ट नंबर 3, हम इसका कलर चेंज करें, हम इसका साइज बढ़ाएं और साथ ही साथ हम इसके फॉन्ट फैमिली को चेंज करें। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है मेन टैग जो कि है फॉन्ट। सबसे पहले तो हम इसको ओपन कर देते हैं अपने ब्राउजर पर। तो ब्राउजर पर ओपन करने के लिए आपने इस पर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कॉपी टू
क्लिपबोर्ड, इसमें आपके पास ऑप्शन है कॉपी फुल फाइल पाथ, आपने इस पर कॉपी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी इस फाइल की फुल पाथ कॉपी हो जाएगी। अब आपने जाना है गूगल क्रोम पर और उसके सर्च बार पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये हमारा गूगल क्रोम है, इसके सर्च बार पर इसको पेस्ट कर देते हैं और आपने इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे और इस बटन रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाज़ेह नहीं हो रहा है। वो इसीलिए वाज़ेह नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की है। वो मिस्टेक ये है कि हमने फ़ॉन्ट टैग से पहले भी एक टैग का यूज़ करना है जिसको जिसको हम टाइटल के लिए किस टैग का यूज़ करते हैं, H1 टैग का। तो हम यहाँ पर H1 लिख देते हैं और उसके बाद H1 को क्लोज भी कर देते हैं। और उसके बाद आपने कंट्रोल एस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये टाइटल आ चुकी है। अब हमने इसको दरमियान में लाना है। तो हमारे पास दरमियान में लाने के लिए भी एक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं हम, जिसे अलाइन एट्रीब्यूट कहते हैं। तो उस एट्रीब्यूट को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। हमारे पास है अलाइन एट्रीब्यूट, हम यहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास जब हम एक कंटेंट को अलाइन करते हैं तो हमारे पास 4 किस्म के अलाइनमेंट होते हैं। एक हमारे पास आता है लेफ्ट, राइट साइड, टॉप एंड बॉटम या सेंटर, ये हमारे पास होती हैं। तो सबसे मैं सेंटर पे करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं सेंटर लिखूंगी और इंटर प्रेस करूंगी। इसके बाद आपने कंट्रोल एस करना है, कीबोर्ड से दबाना है और उसके बाद आपने जाना है गूगल क्रोम पर, इस पेज को रिफ्रेश कर देना है। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ पर वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सेंटर में नहीं हो रहा है क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फ़ॉन्ट टैग में हम सिर्फ और सिर्फ कलर एट्रीब्यूट, फेस एट्रीब्यूट और साथ ही साथ हम सिर्फ और सिर्फ फेस एट्रीब्यूट के ही यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको अलाइन करने के लिए हम उसको मेन टैग के लिए H1 टैग के अंदर ही हमने उसको एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं अलाइन ले लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पर अलाइनमेंट, उसके बाद आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है और पेज को रिफ्रेश कर देना है। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश कर देंगे ये टाइटल दरमियान में आ चुकी है। तो इन बातों का ज़रूर आपने याद रखना है क्योंकि हम इन्हीं बातों की वजह से हम कहते हैं कि हमारा कोड सही तरीके से चेंजेस हमें अपीयर नहीं हो रही है अपने वेब पेज पर। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपने कॉन्टेंट को खूबसूरत नहीं बना सकते, हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म की एरर्स आती हैं। तो अब ये तो हमने एरर सॉल्व कर दी। अब हमारे पास आता है कि हम उसका कलर एट्रीब्यूट, फेस एट्रीब्यूट एंड साइज एट्रीब्यूट को यूज़ करें। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला हमने कलर को चेंज करना है। लेट्स से हम यहाँ पर लिख लेते हैं कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और साथ ही साथ आपने इज इक्वल टू और कोट्स के अंदर जिस कलर का नेम, लेट्स से मैं यहाँ पर ब्लू लिख लेती हूँ और फिर आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसका कलर ब्लू हो चुका है। लेकिन बात वो आती है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आपको इस कलर्स के नेम ना आते हो, तो कलर्स के नेम ना आते हो तो आप कैसे एक कलर को जानोगे, कलर को अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए कलर को दोगे। लेट्स से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कलर्स होती है जिनका नेम हमें नहीं आता होता है और फिर हम जाके मुख्तलिफ सर्च करते हैं कि हमें इस कलर चाहिए, हमें ये कलर चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारे पास जब हम HTML कोड में इन तमाम कलर्स को अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना है एक वेबसाइट। इस वेबसाइट का नाम है वेब कलर फेस। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं वेब सेफ कलर। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास एक पहली लिंक आई जैसे जो कि है वेब सेफ कलर कार्ड। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास वेब सेफ का कलर चार्ट की फुल एपिसोड ओपन हो जाएगी, न्यू ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इन कलर्स को चूज करना। लेट्स से हम चाहते हैं कि हम इस रेड कलर को चूज करें तो सिंपली आपने इस पर होवर कर देना है और इस क्लिक कर देना है। ये कलर कोड खुद ब खुद ही कॉपी हो जाएगा। इस कलर कोड को जो इस तरह हैश टैग के बाद जितने भी कलर्स कोड आते हैं जैसे 5 5 4 3 ये सारी चीजें आती है, इसको हम हेक्सा कलर कोड कहते हैं। हमारे पास कलर के मुख्तलिफ किस्म के कोड्स होते हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हेक्सा कलर कोड, RGB होता है, HSL होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के कलर कोड्स हैं लेकिन ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो हम हेक्सा कोड कलर को यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे इस पर क्लिक कर दिया, कोड कॉपी हो गया। अब मैं जाती हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस पर और ब्लू के जो बजाय मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और उसके बाद कोर्स नहीं लगाया और उसके बाद आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास वो कलर कोड आ चुका है, यानी वो कलर चेंज हो चुका है जो कि आपने यहाँ पर इस वेबसाइट से कॉपी किया था। हमने ये कॉपी किया था तो यहाँ पर हमारे पास इसका कलर चेंज हो गया है रेड कलर में। तो इसी तरह हम इन कलर्स को ले सकते हैं वेब सेफ कलर चार्ट पे। तो आप इजीली इनसे कलर ले सकते हैं जो आपको पसंद आए, जो अपने वेबसाइट पर आप लगाना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो। ओके बाद अब यहाँ पर हमने कलर एट्रीब्यूट का यूज कर लिया। अब हमारे पास आता है जिसे हम साइज एट्रीब्यूट कहते हैं। लेट्स से हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैब
पार्ट नंबर 3 का टाइटल है और मैं इस टेक्स्ट टाइटल को और भी खूबसूरत बनाना चाहती हूँ, इसका साइज़ और भी बढ़ाना चाहती हूँ। फिलहाल तो अब यहाँ पर ये साइज़ काफ़ी है मेरे लिए, लेकिन लेट्स से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बताने के लिए या तो मैं इसका साइज़ कम करूँगी या मैं इसका साइज़ ज़्यादा करूँगी। तो लेट्स से मैं यहाँ पर इसका साइज़ एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए अपने साइज़ लिखना है, इज़ इक्वल टू लिखना है और कोट्स के अंदर जो साइज़ आप देना चाहते हैं, लेट्स से मैं 10 पिक्सल देना चाहती हूँ, उसके बाद आपने कंट्रोल एस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो इसका साइज़ बढ़ चुका है। तो हम इस तरह साइज़ एट्रीब्यूट की मदद से अपने टेक्स्ट को या अपने टाइटल को जो आपने लिखा हुआ है अपने वेब पेज पर, उसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है लास्ट एट्रीब्यूट, जिसे हम कहते हैं फेस एट्रीब्यूट। तो फेस को हम लिखते नहीं हैं, फिर हम फेस को यानी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करने के लिए हम लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा फ़ॉन्ट फैमिली का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास वो सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा तो हम खुद ब खुद ही लिख लेते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद आपने इज़ इक्वल टू प्रेस करना है और आपने कोट्स के अंदर जो नेम आप चाहते हैं वो आपने दे देना है। जैसे हम चले जाते हैं, ये क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा-सा बात खैर है बाद में कर लेंगे। लेट्स से हम यहाँ पर दे देते हैं एरियल, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बताने के लिए कि ये इसी तरीके से वर्क कर रहा है, यानी कंट्रोल एस प्रेस करना है, पेज को रिफ्रेश करना है। ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट नहीं होता, हमारे पास होता है फेस एट्रीब्यूट। तो हम इसको फेस एट्रीब्यूट के एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फेस एट्रीब्यूट आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है, पेज को रिफ्रेश करना है, तो आपके पास ये कलर चेंज हो गया है। तो हम इसी तरह फेस एट्रीब्यूट की मदद से टेक्स्ट के फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये आएगा हमने, अब लेट्स से एरियल के बजाय मैंने दे दिया वरदाना। तो हम वरदाना एक बहुत ही खूबसूरत फ़ॉन्ट है, हम वरदाना को ले लेते हैं और आपने पेज को रिफ्रेश करना है, पेज को सेव करना है और उसके बाद आपने जाना है इस पेज को रिफ्रेश कर देना है। तो आपके पास वरदाना का खूबसूरत टेक्स्ट चेंज यानी आपके पास टाइटल का फ़ॉन्ट चेंज हो गया है वरदाना में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत टैग है या फ़ॉन्ट है। तो अब हमने आज की वीडियो में हम सीखा कि हम किस तरह एक टेक्स्ट के कंटेंट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम और मुख्तलिफ किस्म के टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब मत करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत सारे कोर्सेज लाने वाले हैं। जो आप अगर कोई भी यूज़र इस वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ऑनलाइन जर्नी को या अपने वेब डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। तो अब हमारे पास हमने ये सीख ली आज की वीडियो में। कल की वीडियो में हम और खूबसूरत टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।